आज हम आप सभी को एक छोटी सी कहानी के बारे में बताएंगे जो श्यामंतक मणि की कहानी होती है। श्यामंतक मणि जिसके बारे में आपने सुना होगा, कहीं भागवत में भी आपने सुना होगा, या भागवत की ही कथा है। तो श्यामंतक मणि होती है जो भगवान श्री कृष्ण जो है के बारे में है, और उसमें एक जो है राजा होता है, सत्राजित नाम का राजा होता है, और द्वारकाधीश यानी कि द्वारकापुर के लोग होते हैं। और यहाँ पर जो है सत्राजित नामक राजा होता है, और सूर्य देव की भी यहाँ चर्चा होती है। और यहाँ पर जो है एक ऋक्ष राज होते हैं जो जामवंत के नाम से होता है, उनकी पुत्री जामवती होती है, और जो सत्राजित होते हैं उनकी भी पुत्री सत्यधामा होती है। और इन सब के बारे में ये कहानी होगी और बड़े ही दिलचस्प कहानी होगी। तो हम आप सभी को बताते हैं कि जो राजा सत्राजित था वह बहुत ही बड़ा पुजारी था, सूर्य देव का बड़ा भक्त था, और जो है वो भगवान को नहीं मानता था। इस तरीके से वो जो है सूर्य देव के भक्त होने की वजह से जो सूर्य भगवान होते हैं उसे जो है श्यामंतक मणि प्रदान कर देते हैं, और वह श्यामंतक मणि को जो है एक जगह पर स्थापित कर देता है और इसकी पूजा अर्चना करता है और इसकी उपासना करने लग जाता है। इस तरीके से जो है वो श्यामंतक मणि की जो है पूजा उपासना करता है, और जो है अपनी शक्तियों को जो है गांव में जाके दिखाता है। और जब गांव में जाता है तो जो द्वारकावासी होते हैं वो बताते हैं कि जो है श्री कृष्ण से बताते हैं कि जो है भगवान सूर्य देव भी आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो भगवान सूर्य देव नहीं है, वो तो राजा सत्राजित है, उसके पास श्यामंतक मणि है, वो इसलिए अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए आता है। फिर क्या होता है कि बाद में जो है वो जो श्यामंतक मणि होती है, मणि को लेकर जो है वो घूमता रहता है और उसकी उपासना करता है। और श्यामंतक मणि जो होती है वह जो है सोना पैदा करती है प्रतिदिन लगभग 16 पाउंड के बराबर, यानी कि एक समझिए कि वो एक जो मन में होता है, एक मन में कितने पाउंड होते हैं, लगभग 82 पाउंड होते हैं। इस तरीके से वो प्रतिदिन जो है 182 पाउंड जो है सोना उत्पन्न करती है, वो जो मणि होती है। इस तरीके से उसकी उपासना करता है और उस मणि को जो है पूजा करता है, अर्चना करता है। एक दिन उसके साथ एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि उसका जो भाई होता है कृष्ण, वो भाई उस मणि को जो है धारण कर लेता है, और धारण करके जो है जंगल में जाता है, अपनी शक्तियों का जो है दिखाता है कि मेरे पास ये मणि है, और मणि को लेकर जाता है। जब देखता है कि जो है वहां पर एक सिंह होता है, जंगल का जो राजा होता है, वो जंगल में अपने घोड़े के साथ जाता है, अपने घोड़े को भी सजाता है और खुद भी मणि को धारण करता है। इसकी वजह से वो धारण कर जो है मणि जंगल में जाता है, और जंगल में जब जाता है तो वहाँ जंगल का जो राजा होता है शेर, वो उसे जो है उस पर हमला कर देता है और उसका शिकार कर देता है, और उसके जो घोड़ा होता है उसका उस घोड़े का भी शिकार करता है। इस तरीके से घोड़े का शिकार करता है। घोड़े का शिकार करने के बाद जो है मणि वहीं पर गिर जाती है, और जो सिंह होता है वो शिकार करके चला जाता है। जो है इस तरीके से जो है जो राजा सत्राजित होते हैं वो उनका भाई जब लौट कर कई दिनों तक नहीं आता है तो भगवान श्री कृष्ण पर जो है कलंक लगा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही ऐसा कराया था, क्योंकि उन्हें मणि चाहिए थी और उन्होंने ही मेरी मणि चुरवाया है, और उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि मेरे भाई को मारकर जो है उन्होंने मणि ले लिया है, और मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया। इस तरीके से जो है वो सत्राजित नाम का जो राजा होता है वो भगवान श्री कृष्ण पर जो है कलंक लगा देता है। फिर बाद में होता ये है कि जब भगवान को ये बात पता चलती है तो भगवान क्या करते हैं कि अपने द्वारकावासियों को लेकर के, इष्ट मित्र को लेकर जो है उस मणि की खोज में निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा किया नहीं था, उन पर कलंक लग गया था, इसलिए भगवान जो है उस मणि की खोज में निकलते हैं और उस मणि को खोजते हैं। जब जाते हैं जंगल में देखते हैं कि उनका जो भाई विषेण होता है उसकी मृत शरीर भगवान को मिलती है। इस तरीके से आगे देखते हैं और आगे रास्ते में जाते हैं तो उनका जो घोड़ा होता है वो भी मृत होता है, और सिंह जो होता है आगे जाके देखते हैं तो अपने
गुफा में जो सिंह होता है वो सिंह भी उन्हें मृत प्राप्त होता है। इस तरीके से आगे जाते हैं तो देखते हैं कि जो है आगे वृक्ष राज का जो गुफा होता है वहां पर देखते हैं कि उसका जो गुफा होता है रास्ता जो है बहुत ही भयानक यानी ड्रामा टाइप होता है। तो अपने सगे संबंधी यानी साथियों मित्रों को रोक देते हैं और बताते हैं कि आप सभी यहीं पर रुकिए और मैं पता लगाता हूँ कि वहां पर मणि है कि नहीं है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं और उस गुफा के अंदर जाते हैं। जब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और जब देखते हैं कि जो वृक्ष राज का लड़का होता है वो जामवंत का वो उस मणि को लिए हुए खेलता रहता है। जब भगवान देखते हैं कि उसका बच्चा मणि को लेकर खेलता रहता है, भगवान तो ही है, सब अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता ही है। इस तरीके से जो है वो मणि को देखता है। जब वृक्षराज भगवान को देखते हैं तो वो वृक्षराज जो होता है जामवंत जो होते हैं वो भगवान को पहचान नहीं पाते और पहचान ना पाने के कारण वो जो है भगवान पर गुस्सा करते हैं और गुस्सा होने के बाद जो है वो कुछ आगे नहीं सोचते, पीछे नहीं सोचते और भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से भगवान से युद्ध छिड़ जाता है और लगातार युद्ध चलता रहता है। एक दिन 2 दिन बीतता है लेकिन फिर भी युद्ध चलता रहता है। लगभग 28 दिनों तक युद्ध चलता है। युद्ध के जब युद्ध इतना लंबा चला उसके जब 10-12 दिन युद्ध बीत गया तभी से उनके जो मित्र वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे, उनके जो द्वारिकावासी थे वो एकदम से हतोत्साहित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं कि कोई अप्रिय घटना घट गई है और 14वें दिन ही वो लोग वहां से वापस लौट आते हैं। लेकिन जब 28 दिन बीत जाता है युद्ध नहीं खत्म होता तब जो सत्राजित नाम का राजा होता है वो समझ जाता है कि जो है ये कोई दूसरा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ही है। उन्हें वो पहचान नहीं पाता है और सत्राजित नहीं होता है, वो जो जामवंत होता है जो भगवान का बहुत बड़ा पुजारी होता है, जब वो जान पाता है वो समझ जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ही है जो राम एक समय में राम के रूप में आए थे। और जो है इस तरीके से जो है वो भगवान को जब समझ आता है तब जो है वो भगवान से माफी मांगता है कि हे कृष्ण भगवान आप ही हैं, आपको मैंने पहचान नहीं पाया। इस तरीके से जब भगवान से माफी मांगता है और युद्ध को रोकता है तब भगवान जो है भगवान का जो दिल होता है वो मान जाता है वो, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं। और इस तरीके से जब उन्होंने अपने घूंसों से बहुत मारा था और घूंसों से इतने मारे थे भगवान ने उन्हें कि उनके अंग अंग जो है दर्द कर रहे थे और सारी जो उनकी शरीर था वो कमजोर हो गया था। इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए थे। लेकिन जब वो हार अपनी मानते हैं और कहते हैं कि भगवान उन्हें पहचान जाते हैं भगवान को, तब जो है भगवान अपने कोमल हाथों से उनके शरीर के अंगों पर घेरते हैं, जिसकी वजह से उनका जो शरीर होता है वो उनके दुख दर्द जो होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं और उनके जो अंग अंग दर्द करते रहते हैं उनमें दर्द खत्म हो जाता है। इस तरीके से भगवान जो है भगवान को वो मणि दे देता है। और जब जामवंत अपनी मणि ही नहीं देता, क्योंकि उसकी एक पुत्री होती है जामवती नाम की होती है, जो अपने पुत्री का भी विवाह जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं। और जब 28 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण वापस लौट कर आते हैं द्वारिका, तो द्वारिका में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ उठती है और भगवान के आने पर फिर से एक बार बड़ा ही हर्षोल्लास मनाया जाता है। और इस तरीके से भगवान का जो है दोबारा से ब्याह होता है और सबको निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें राजा सत्राजित को भी इनवाइट किया जाता है। और जब राजा सत्राजित आता है तो भगवान उसे जो है बड़े ही स्नेहपूर्वक उस मणि को वापस करते हैं। लेकिन राजा सत्राजित जो है उसका सर जो है ऊपर नहीं उठता, क्योंकि उसने भगवान पर कलंक लगाया हुआ था। और उस तरीके से वो जो है ले तो लेता है, लेकिन बाद में वह उसकी गलती का उसे एहसास होता है। और जब एहसास होता है तो वह जो है राजा सत्राजित जो है वो उसकी एक पुत्री होती है और अपनी पुत्री का भी उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह देता है और उसके साथ साथ मणि को भी वापस कर देता है। लेकिन श्री कृष्ण को वो मणि नहीं चाहिए थी,
क्योंकि वो मणि उस मंदिर में ही स्थापित होने के लिए भगवान परेशान थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो है उस मणि को वापस कर दिया और बोला कि इस मणि को आप इसी नगर में ही रहने दीजिए, मंदिर में स्थापित कर दीजिए, जिसकी वजह से हमारे द्वारिकापुरी में या हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति या कोई परेशानी नहीं आएगी। जो भी परेशानी आएगी इस मणि के द्वारा वह परेशानी जो है खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से मैंने स्यामंतक मणि की कहानी आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया। आप सभी को कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और सेशन को शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी का एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं ऐसी छोटी छोटी कहानियां लाता रहूँगा। तो आप सभी जो है प्रयास करें कि हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरा चैनल ग्रो करें। आप सभी से मेरी यही विनम्र जो है निवेदन है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।